शिवजी राय जी, पहला सवाल, मेरा कार्यक्रम का नाम है नेताजी में कितना दम है। ये सवाल भी आपके लिए है। तो सवाल आपका है नेताजी में कितना दम है, तो आप तो जनता के बीच गए कि नहीं गए हैं? नेताजी में कितना दम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी वॉइस ऑफ बिहार न्यूज। मैं हूं राजीव। दी वॉइस ऑफ बिहार न्यूज के स्पेशल कार्यक्रम नेताजी में कितना दम है के तहत आज हम पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहां से पूर्व विधायक माननीय शिवजी राय जी हमारे साथ बात करने के लिए हैं। शिवजी राय जी, आपने वॉइस ऑफ बिहार को टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको भी बहुत धन्यवाद। आप आकर मिले, इसके लिए भी आपको बहुत शुक्रिया। शिवजी राय जी, पहला सवाल, मेरा कार्यक्रम का नाम है नेताजी में कितना दम है। ये सवाल भी आपके लिए है। तो सवाल आपका है नेताजी में कितना दम है, तो आप तो जनता के बीच गए कि नहीं गए हैं? नेताजी में कितना दम है, थोड़ा सा पीछे जाना होगा। हम कॉलेज से ही आए थे मधुबन में, 1995 में सपा के टिकट से चुनाव लड़े, प्रथम चुनाव लड़े विधानसभा का। उसमें हमको 13,800 वोट आया था। उसके बाद मेरी पहचान बन गई। उसके बाद 96 में शायद 21 दिसंबर में था, 21 दिसंबर को पुलिस फायरिंग होती है। हम आंदोलन खड़ा किए थे, यहाँ सीरियली हत्या होने लगी कमजोर समाज के लोग। नरसंहार का एक ये आया, नरसंहार नहीं हुआ था, वो सीरियली हत्या के लगातार हो रही थी। बाद में हुआ, 1 महीना में 3 हत्याएं, 1 हफ्ता 2 हफ्ता के बीच करके, और एक ही जाति बैस जाति की हुई। पुलिस फायरिंग हुई। इत्तेफाक से उसमें भाई सीताराम जी उस समय मंत्री थे बिहार सरकार के। वो हादसा में बच्चों के 8th क्लास का एक लड़का था जिसका नाम था संतोष, एक था भगवान कुशवाहा, एक था लालमोहन पांडे। अच्छा, ये घटना कौन से साल की बता रहे हैं आप? 96 की है। 95 मेरा उदय होता है और 96 की है, सुन लिया जाए। जी 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 जी। उस समय मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव। हद हो गई उस समय। सामाजिक न्याय की जब धज्जियां उड़ गई, कमजोर समाज के लड़के मारे गए, और उसी हादसा को देखकर, उस ब्लीडिंग को देखकर भाई सीताराम जी के बाबूजी का हार्ट अटैक कर गया और मर जाते हैं। वही तथाकथित गरीबों के मसीहा, बेजुबानों की जिसको कहता है आवाज है, लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। हेलीकॉप्टर से आते हैं मूंग के खेत में, बंजरिया गांव में गिराते हैं हेलीकॉप्टर। सीताराम जी के बाबू के श्राद्ध में भोज खाते हैं, कपास्टिंग मारते हैं। लेकिन यहाँ जो 3 सामाजिक न्याय के लड़के पुलिस की गोली से मारे गए, उनके प्रति कोई सहानुभूति, कोई संवेदना व्यक्त नहीं करते। ये है लालू, ये है लालू सामाजिक न्याय के योद्धा। उसके बाद हम पुनः 2000 में सपा के टिकट से लड़े। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि पूरे बिहार में अगर किसी सपा के उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट आया, उस व्यक्ति का नाम था शिवजी राय। 19,000 के लगभग 18+, 16,000 या 17,000 आया था, तो कोसी क्षेत्र से 2 आदमी सपा के टिकट से विधायक बन गए। हम 19,000 के लगभग लाकर भी हार गए। उस समय बिहार के लालू दल अलग लड़ाई हुई। तो किसमें कितना है दम, तो दम तो था। 2005 तक तो दम दिखाया हम। आपने दम दिखाया है। शिवजी राय जी, आपसे एक सवाल बनता है, आप जदयू के सच्चे सिपाही में आपकी गिनती होती थी। आप जदयू के कदावर नेता भी थे। 2 टर्म जदयू के टिकट पे आप विधायक भी बना है। बगावत कर बैठे। किसने कहा आपसे बगावत की है? आप तो अभी जदयू से बगावत करके लड़ रहे हैं ना चुनाव। किए हैं। एक गलत, पहले सबसे पहले तो गलतफहमी को दूर कीजिए कि हम, बड़ा सुखद अनुभव हुआ। सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि नीतीश जी के सानिध्य में मुझे 2005 नवंबर से 2015 के नवंबर तक काम करने का मौका मिला, और उनके हम शुक्रगुजार हैं कि हमने जो कुछ कहा, मधुबन के जितने सड़कें आपने देखा है, जितने पुल पुलिया देखा है, सब नीतीश की देन है। उन्होंने आकर खुलेआम जनता के बीच रखा कि शिवजी राय रोड की चर्चा करते हैं, काम की चर्चा करते हैं, अपनी कोई चर्चा नहीं करते हैं।
इसका नतीजा हुआ कि मधुबन में 2005 से 15 के बीच एक मिनट पूरी बात कर लेनी थी। जी 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 जी। डिग्री कॉलेज बना, नीतीश जी की देन। पावर ग्रिड बना अरबों की लागत से, नीतीश जी की देन। नर्सिंग कॉलेज खुले, नीतीश जी की देन। जो फेनहारा से चलकर आपको हम कहा है कि 20 मिनट भी नहीं लगेगा, जो मधुबन तक आए हैं, यह दूरी नीतीश जी के ही समय में 21 करोड़ की लागत से बनाई गई। इसमें सब काठ का पुल था। तीनों जो पुल देखे, क्या ड्रामा कर रहा है तुझे? काठ का पुल था, काठ का। सब आरसीसी पुल है, ये नीतीश की देन है। विधि व्यवस्था, यहाँ रंगदारी चलती थी। हमने हत्या की चर्चा किया, गोलीकांड की चर्चा किया, ये लालू शासन की देन थी। नीतीश जी आए तो सुशासन सच्चाई में कायम हुआ। और ऐसा था कि रात में भी आप आते, डीएम घबराते थे आने से, एसपी घबराते थे। सिंबल क्यों नहीं मिला आपको इस बार? सिंबल क्यों नहीं मिला? हम आपको एक दूसरी बात हो जाएगी, हम बता रहे हैं आपसे। पिछली बार हम महागठबंधन से लड़े, जदयू का टिकट था, लालू जी थे उसमें, कांग्रेस था। लालू जी मधुबन में प्रोग्राम नहीं दिए साजिश के तहत, चूंकि यहाँ नवरत्न के दरबार के नवरत्न के लड़के लड़ रहे थे, राजकुमार रणधीर लड़ रहा था चुनाव। जो कारण हो, लालू हम तेजस्वी चाहे राबड़ी जी का प्रोग्राम यहाँ उसके खिलाफ नहीं हुआ, गलत संदेश गया। सन ऑफ मलावी आम भूमिका में रहे। भाजपा से हमारे जो सामाजिक न्याय के थे मलाज समाज के लोग हमसे बिदक गए। वैश्य समाज भाजपा में चले गए, उसकी पैतृक पार्टी थी। हम चुनाव हार गए तो हम घबरा गए। सच्चाई यह है, नीतीश जी पर कोई दोषारोपण मेरा नहीं है। अगर कोई कहता है, चाहे आप सुने हैं तो गलत सुने हैं। नीतीश जी वाकई एक अच्छे लीडर हैं, अच्छे नेता थे, उनके मार्गदर्शन में काम किए। हम उनसे घबरा गए और पार्लियामेंट के चुनाव में हम भाजपा से बिदक गए और आरजेडी के एक ना समझ जो एमपी के लायक उम्मीदवार भी नहीं था, उसके साथ जा बैठे। ये मेरी राजनीतिक भूल थी। कोई दोषारोपण हमारा नीतीश जी पर नहीं है। जो कुर्सी का खेल हुआ, लालू मिले, नीतीश मिले, यह दोस्ती जो थी ना, कहा जाए बेमेल भी आता। 60 वर्ष का दूल्हा हो और 20 वर्ष की दुल्हन हो, शायद शादी चलने वाली नहीं थी। नीतीश का विचार कुछ और था, लालू जी का विचार कुछ और था। टूट गए। आप लोगों से राय नहीं लिया था? उस समय आप विधायक थे, जिस समय की बात चल रही है, आप लोगों से राय नहीं लिया था कि हम छोड़ के राजद के साथ गठबंधन करें कि नहीं करें? जब पहली बार उन्होंने बीजेपी से छोड़ा था, आरजेडी ने समर्थन देकर के सरकार बनवाई थी, उस समय आप भी विधायक थे ना? हमारी बात पर ध्यान नहीं दिए। हमने आपसे पहले ही कह चुका है, वो हमारे नेता थे, उनमें तो मेरी आस्था थी। जो निर्णय लिए, अच्छा निर्णय लिए थे। हम रिजल्ट क्या हुआ, ये व्यक्तिगत मेरा विचार है। आप लोगों से ओपिनियन लिए थे ना, आप उनके अंग थे, विधायक बने हुए थे। आप बिल्कुल बैठकर सभी विधायक दल के वो नेता थे, सबों को बुलाकर निर्णय लिया। हमने एक स्वर से नेता के फैसले का स्वागत किया। उस समय परिस्थितियां बदली, हमने आपको कहा, ध्यान नहीं दिया आपने। नहीं, पार्लियामेंट्री चुनाव के समय हम 2019 की पार्लियामेंट्री चुनाव की बात कर रहे हैं। हमसे भूल हो गई। बिल्कुल अपनी भूल को कबूल करते हैं। नेता पर कोई दोषारोपण नहीं मेरा। आज भी नीतीश जी के लिए मेरे हृदय में सम्मान है। मधुबन की जनता भी उनका ऋणी है। जो भी सड़कें हैं, नीतीश शासन की देन। नहीं, आप जिस सड़कों की बात कर रहे हैं शिवजी राय जी, अभी हमने मौजूदा विधायक मंत्री जी से बात करी है इस पे, इसको तो वो अपना उपलब्धि बता रहे हैं। बेवकूफ़ है, नादान है, इस माने में नादान है, बेवकूफ़ है। आप पर हम कोई आरोप नहीं लगाएंगे। अगर आपकी आंखें ठीक है, चश्मा पावर वाली नहीं है, तो रोड जो देखे होइएगा ना, पुरानी रोड है, नेम प्लेट नया लगा लिया है। ना समझ है, सीताराम का लड़का, इससे कोई कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन दिमाग, मानसिक संतुलन उसका कमजोर है कुछ, हम इतना ही कहेंगे। उधर डिग्री कॉलेज जो हम बनाए, उसमें बोर्ड लगा दिया। ना समझ है, शिलापट रखता है गाड़ी में। हम 21 करोड़ का पुल बना दिए नवादा में, उस पर भी शिलापट रात में लगा लिया। तो लोग भी परिहास उड़ाते हैं, कहते हैं नादानी है। तो बच्चे की है नादानी, तब क्या कहेंगे? शिवजी राय जी, आप राजनीति के अनुभवी खिलाड़ी हैं।
2019 में को आप भूल मानते हैं, फिर उसके बाद आपने नीतीश जी के पास गया था क्या, दोबारा गया था? हम का दूसरे उसूल के आदमी है, ये आप जान लीजिए। न हमारे बाबूजी कोई विधायक थे, न हमारे बाबूजी वार्ड मेंबर भी नहीं थे, पहलवान थे। जो हम डिसीजन ले लिए, भूल थी भूल कह दिए, फिर वापस है हम संघर्ष से पैदा लिए, फिर संघर्ष करेंगे। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक, इसमें कहां से चले गए आप? आप नहीं सुना, 95 में हम सपा से लड़े, उस समय पप्पू भी उसमें था, सपा में थे, व्यक्तिगत मित्रता थी। देखा कि भाई पप्पू जी आजकल पहले से ज्यादा बेहतर काम पप्पू जी के विचारधारा से आप सहमत हैं? आप नहीं हमारे ध्यान को आप बांट रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पप्पू जी भी सपा में उस समय थे, कोरोना काल में बाढ़ में पप्पू जी का काम बहुत बेहतर हुआ। तो जितनी अभी पार्टियां हैं, आरजेडी निका टिकट बेच दी, नीतीश जी का भाजपा से गठबंधन, तो हम अपने मित्र के करीब चले गए, पप्पू जी के पास से। अच्छा, आपने मित्रता धर्म को निभाया, मित्र के पास गए, मित्र से टिकट लेकर के आया आप चुनाव मैदान में। ये बताइए, यहाँ का समीकरण इस बार आपके पक्ष में गोलबंद दिख रहा है? 30 वर्षों का अनुभव मेरा कहता है कि कुछ मेरे भी समर्थक लोग हैं, प्रशंसक हैं, और पप्पू जी के भी प्रशंसक हैं, और जो सामाजिक न्याय के लोग हैं उनकी गोलबंदी कहती है। हम जाते हैं तो भीड़ भी गवाह देती है कि आपके साथ हम हैं। लड़ाई किससे लग रहा है आपको? 25 को बता देंगे बाद में, लेकिन आज लड़ाई फंसी हुई है सबकी। आप अपना प्रतिद्वंदी किसको मान रहे हैं? शिवजी राय जी, मैं आपसे घुमा फिरा के कुछ नहीं पूछना चाह रहा हूँ। आप अपना प्रतिद्वंदी किसको मान रहे हैं यहाँ पे? अगर सच्चाई कहे तो आरजेडी है।